श्री कृष्ण कहते हैं किसी को माफ करना और खुद माफी मांग लेना दोनों ही बड़े साहस का काम है, और यह साहस हर किसी के पास नहीं होता। में सस्ता लगता है, लेकिन उसका दाम चुकाने में जन्मों बीत जाते हैं। ऐब भी बहुत होते हैं इंसान में, लेकिन खूबी भी होती है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम किसकी तलाश कर रहे हो, खामियों की या अच्छाइयों की। जैसे नाखून बढ़ने पर नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी तरह रिश्तों में दरार आए तो दरार को मिटाओ, ना कि रिश्तों को जिंदगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यह हमें दूसरों का दिल दुखाना नहीं सिखाती। पैसे का घमंड केवल दो तरह के लोगों को होता है, एक जिन्हें खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे जिन्हें धोखे से हासिल हुआ हो। कभी परमात्मा से मत कहो कि तुम्हारे पास बहुत मुश्किलें हैं, बल्कि मुश्किलों से कहो कि तुम्हारे साथ परमात्मा है। देर से ही सही, लेकिन वक्त सब कुछ समझा देता है। कौन कैसा है साफ दिखने लगता है, दिखावा कब तक चलता रहेगा। वक्त हर चीज को उजागर कर देता है। ढूंढो उन लोगों को जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। जब इज्जत की बात हो, चाहे वह कोई भी कर्म हो, उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग धोखा नहीं देते, बल्कि खूबसूरत चेहरे ही धोखा देते हैं। अगर आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं तो दुनिया को भी अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। आजकल लोग बुरा मत मानना कहकर सबसे बुरी बातें कह देते हैं। अगर किसी की फिक्र करते हो तो उसे जरूर जाहिर करो, क्योंकि अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं। कोई कहे कि वह हमेशा तुम्हारा साथ देगा तो पूछ लेना कब तक स्विंगल, क्योंकि यहां लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आजाद कर दो। अपने सपनों को पूरा करो, अपनी कोशिशों को जारी रखो और फैसला खुद से करो। तुम्हें कोई भी तुमसे बेहतर नहीं समझ सकता, इसलिए भरोसा खुद पर रखो और आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत मत समझो। तुम्हारे पास देखने और सुधारने को बहुत कुछ है। वक्त यूं ही निकल जाएगा अगर तुम दूसरों की खामियों में ही उलझे रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार यह डोर टूट जाए तो उसका पहले जैसा जुड़ना मुश्किल हो जाता है। हर समस्या का समाधान है, कुछ मुश्किल और कुछ आसान। इंसान चाहता है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिल जाए। उस लम्हे को बुरा मत समझो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसकी कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। चाय और चरित्र जब गिरते हैं तो ऐसा दाग लगाते हैं जिसे मिटाना कठिन होता है। कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं, और यह कठिनाइयां हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। वे हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमारी छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को पहचानने का मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, और अर्जुन श्री कृष्ण शंका का कोई इलाज नहीं होता, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठने के लिए अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हल्के इंसान ही ऊंचा उठते हैं। जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी पानी डाले वह ऊपर ही तैरता रहेगा। अगर आपके पास मुंह पर बोलने की आदत है तो मुंह पर सुनने की भी आदत होनी चाहिए। जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक वो जिसने तकलीफ दी, और दूसरा वो जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखना, क्योंकि दुनिया पीठ फेरते ही मजाक उड़ाती है। ये सुंदर सोच हमेशा अपने मन में रखना। रिश्ते वैसे नहीं होने चाहिए जो बरस कर खत्म हो जाए, बल्कि हवा की तरह होने चाहिए, खामोश पर सदैव आसपास। इंसान तभी इंसान बनना शुरू करता है जब वह शिकायत और निंदा करना छोड़ देता है। कभी किसी को कम मत समझो, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, ना कि दूसरों के मामलों में अड़ने के लिए। जो लोग दूसरों के घर जाकर पंचायती करते हैं वे वही होते हैं जिन्हें अपने घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। अगर दुनिया विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजे पर ताले नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त खुद दर्द नहीं देता,
बल्कि बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले दर्द देते हैं। इंसान समय के साथ अपने बुरे वक्त को तो भूल जाता है, लेकिन उस समय में लोगों का व्यवहार कभी नहीं भूलता। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं, आसमान को छूने के लिए, लेकिन इंसान की नस्ल तो बस गिराने और गिरने में लगी रहती है। बुरा वक्त आना जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन अपने और कौन गैर है। जिन परिंदों के पंख फैले होते हैं उन्हें एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर खुद बोलते हैं। किसी को दुख पहुंचाओ गा तो खुद भी सुखी नहीं रह पाओगे, और अगर किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाओ गा तो एक दिन खुद भी उसी हालात में पाओगे। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितनी में काम हो जाए। पैसे से खुशियां आती हैं, यह एक भ्रम है। पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। जिंदगी में ऐसे दोस्त जरूर बनाओ जो तुम्हारी दिल की बातें वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूट जाने पर वह विश्वास फिर किसी से नहीं हो पाता। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर पूरा विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहराहा भी बनना पड़ता है। प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि एक बार टूट जाने पर ना वैसा प्यार मिलेगा ना कोई भरोसा करेगा। दिल के अच्छे लोग अक्सर दिमाग वाले लोगों के हाथों शिकार हो जाते हैं। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकला। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह सही होते हुए भी गलत लोगों के आगे झुक जाता है। सबसे अच्छा रिश्ता वह होता है जिसमें एक हल्की मुस्कान और छोटी माफी से सब पहले जैसा हो जाता है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। मन को समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता ही असली ज्योतिषी होते हैं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत होते हैं, वरना लोग पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देने में बिता देते हैं। हर रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन चलता बर्दाश्त से है। जल्दी जाग जाना हमेशा बेहतर होता है, चाहे वह कोई भी समय हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है कि सृष्टि का निर्माण और संचालन ईश्वर द्वारा ही किया जा रहा है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इंसान ईश्वर की हाथ की कठपुतली है, और इसीलिए उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर विकट परिस्थिति में ईश्वर ही इंसान का साथ देता है और उसे बाहर निकालता है। हमें ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है कि अपने कर्म को प्राथमिकता दो और उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करो। जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो छूट गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इंसान हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो खामोशी से सुनो, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे दिया है। अगर किसी बात से दिल को चोट लगे तो दो तरह से सोचो। अगर बात जरूरी हो तो इंसान को भूल जाओ, और अगर इंसान जरूरी हो तो बात को भूल जाओ। जरूरी नहीं कि केवल बात ही चुभे, कभी कभी किसी से बात ना होना भी चुभता है। रिश्तों के दलदल में फंसने से बचो, क्योंकि यह तुम्हें खींच सकते हैं। खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार का रक्तदान है। खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है। जीवन के तूफान हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप किसी पर बिना शक के पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक परिणाम मिलेगा, या तो जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा, व्यापार, नौकरी या कला, अगर आप अपने काम को सच्ची नियत और समर्पण के साथ करते हैं तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। नियत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपकी नियत अच्छी है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपका काम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गलत नियत से किया गया काम भले ही आपको तात्कालिक सफलता दिला दे, लेकिन दीर्घकालिक सुख और संतोष नहीं देगा। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी से नाराज हो तो कभी हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलो टेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खर्चे रह जाएं।
कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई महत्व नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल उस इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है जिसे वह पसंद करता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे, यह मेरी चाहत नहीं है। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन वह कैसे गुजरता है यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, पर अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो आप चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। लोग अक्सर दूसरों की गलतियां गिनाते रहते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हम इंसान हैं, भगवान नहीं। लोग सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। इश्क में पढ़ने लगे हो तो पूजा पाठ करना शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, अगर बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क है। आप जितना दूसरों के काम, तरीके और कारणों से दूर रहेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। जलने वालों की दुआओं में ही बरकत है, क्योंकि अपना कहने वाले लोग याद भी नहीं करते। नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिल सका। डरो मत, अपने अकेलेपन से हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला आना कितना जरूरी है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। सोच समझकर तय करो कि आप किसके साथ वक्त बिताते हो, क्योंकि ज्यादा वक्त किसी के साथ बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। दिल से फैसला करो, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे रास्ते को दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत खोजना आज के समय में कठिन हो गया है। अगर जिंदगी से नाराज हो तो हॉस्पिटल जाकर देखो, लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं करते। चाहे वह सेलोटेप हो या रिश्ते, उन्हें इस तरह से कभी मत छोड़ो कि वापस जोड़ने पर खरोंच रह जाएं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं जिन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मायने नहीं होता। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसे की ओर भागता है और दिल किसी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना चाहता है। मुझे खुद से प्यार है, फिर कोई मुझे पसंद करे या ना करे, इसकी चाहत नहीं है। बुरा वक्त तो सबका आता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर तकदीर पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो लिखा है, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है तो वही मिलेगा जो तुम चाहोगे। साझेदारी करो तो किसी के दर्द में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। इस दुनिया में लोग भगवान नहीं है, इसलिए हर शख्स की गलतियां गिनना छोड़ दो। लोग केवल सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष नहीं। आत्मसम्मान खोकर मिलने वाली चीजें शोहरत तो दे सकती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं दे सकती। इश्क होने लगे तो पूजा पाठ शुरू कर दो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी और बला होगी तो टल जाएगी। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है। दूसरों की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जलने वालों की दुआओं में ही सच्ची बरकत है, क्योंकि अपने कहने वाले लोग तो याद भी नहीं करते। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, जैसे तूफान में कश्तियां डूब जाती हैं। खुशी दिन रात मेरी तलाश में भटकती रही, लेकिन कभी उसे मेरा घर नहीं मिला और कभी मैं उसे घर पर नहीं मिला। अपने अकेलेपन से डरो मत, क्योंकि जिंदगी की हर कठिनाई यही सिखाती है कि अकेले रहना भी एक कला है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तनाव उसी को होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से उसकी आदतें आपकी आदत बन जाती हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए। दिल से फैसले करो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सच्चे रास्ते पर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारी नकारात्मक सोच और चिंतन हमें घेर लेते हैं,
लेकिन अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो दुख के बीच भी हमें सुख की अनुभूति हो सकती है। जीवन में कभी किसी चीज को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने ही वजन के कारण पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार अभिमान भी हमें जीवन में डुबा सकता है। जिंदगी एक अध्यय से भी सख्त होती है। अध्यापक पहले आपको सबक सिखाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, लेकिन जिंदगी पहले परीक्षा देती है और बाद में सबक सिखाती है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते और सब्र करते करते इंसान बहुत कुछ सीखता है। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं, लेकिन अच्छा आचरण आपको भगवान तक ले जाता है। इसीलिए हमेशा लोगों के साथ अच्छे आचरण का कीजिए। इंसान सोचता रहता है कि काश उसके पास पैसा होता तो वह बहुत कुछ कर सकता था, और पैसा यह सोचता है कि काश इंसान मेहनत करता तो वह उसके पास होता। जीवन में मंदिर जाने का वक्त नहीं मिलता, लेकिन इंसान स्मशान से सीधे स्वर्ग जाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के नियम की व्याख्या करते हैं। हर घटना का एक कारण और प्रभाव होता है, लेकिन कर्म के परिणाम हमारे कर्म के प्रकार पर निर्भर करते हैं। जिस तरह आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान हमारे अंदर के द्वैत को भस्म करके आंतरिक शांति प्रदान करता है। जीवन में स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखो, क्योंकि लोग आपको नहीं बल्कि आपके अच्छे समय को महत्व देते हैं। भगवान ने हर किसी को विशेष बनाया है, इसलिए खुद को विशेष समझकर जीना शुरू करो। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही सिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके मुख से निकले हुए शब्दों से होती है, वरना दीवारों पर भी बड़े आकर्षक उपदेश लिखे होते हैं। जिस तरह पेन की शाही के रंग से लिखावट का रंग तय होता है, उसी तरह इंसान के मन के विचार उसके कर्मों का निर्धारण करते हैं। गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास होता है, और खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। गलती वह होती है जिसमें गलत होने का एहसास ना हो। बातों को छोटा और कर्मों को बड़ा रखें, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर सब देख लेती है। इंसान को परछाई और दर्पण जैसे मित्र बनाने चाहिए। परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती, इसलिए किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीखो। आज किसी के पास जो कुछ भी है, उसके आधार पर उसका भविष्य मत आंकना, क्योंकि समय की शक्ति इतनी होती है कि वह कोयले को हीरा बना सकता है। कल करने की बात से ज्यादा इंसान का आज ही उसकी असली ताकत है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश फसल को खराब कर देती है, वैसे ही बहुत बोलना या जरूरत से ज्यादा चुप रहना दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। यदि कोई आपको ठुकरा है तो उसका बुरा मत मानो, क्योंकि शायद वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता आंसू ला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई री नहीं। शांति में ही सच्ची शक्ति होती है। लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास। कड़वा सच बोलना अच्छा होता है, क्योंकि इससे सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट एक दिशा में बढ़ते रहने का मेहनत का फल, और समस्या का हल देरी से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जीवन में कष्ट और कठिनाइयों से हार मत मानो, क्योंकि इनसे ही तुम्हारी ताकत और सामर्थ्य का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर इंसान के दिल को देखता हूं, और जितना सुंदर दिल होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। इस दुनिया में प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण विश्व केवल परमात्मा पर करो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करते हो तो असफलता और गिरने की संभावना होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम रुक जाओ। जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे तब सफलता भी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन याद रखना, जो भी करो उसे नम्रता और सरलता से करो, अहंकार से नहीं। प्रेम का रिश्ता केवल वही टिकता है जो प्रेम की डोर से बंधा हो, जरूरत की डोर से नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो वे निंदा करेंगे ही, इसलिए अकेले रह लो।
लेकिन उन लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। वाणी और विचार, यह दोनों हमारी खुद की कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इनकी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतनी ही उनकी कीमत होगी। दर्द एक संकेत है कि तुम जीवित हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना यह बताती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। वो जो तुम्हें सच्चा चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। ये जीवन का अटूट सत्य है। किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि अपनों ने तुम्हें धोखा दिया है तो यह समझ लो कि उनका काम पूरा हो गया। आज के समय में जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। दुख और धोखा खाने के बाद भी तुम अपने सही रास्ते पर बने रहो। जीवन में हर इंसान अपनी सीमा में ही बेहद लाजवाब होता है। सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। जिसने पहला कदम उठा लिया है वह अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहले में ही होती है, अंत में नहीं। मोहब्बत हो या दोस्ती, जब तीसरा आ जाता है तो फर्क पड़ता है। जो अपने लिए जीते वह बोल लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छे इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके शब्दों से। श्री कृष्ण कहते हैं, समझौते से कभी जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हम खुद ही गलत फैसले ले लेते हैं। जो रुठ कर जाते हैं वे लौट आते हैं, पर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौटते नहीं। इंसान को अकेले रहना आना ही चाहिए, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कब कौन सा छोड़ दे। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने यकीन पर शर्मिंदगी है। जब इंसान अकेले जीना सीख लेता है तो फिर किसी के साथ या बिना किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, यह बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया क्या पाया, जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया, सुख समृद्धि और संतुष्टि। किस्मत का वह सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचार से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं, और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ। गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, पर क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूट कर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन कभी भी 4 लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्तों का अब डर सा लगता है, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा तिनका, पांव में चुभा कांटा और रुई में दबी आग से भी ज्यादा भयानक होता है। किसी के हृदय में छिपा हुआ कपट वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, बस विश्वास रखना कि तुम निखर रहे हो। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठो होकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी, बस हमने कुछ गलत लोगों को दिल में जगह दे दी। रिश्तों में ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। परमात्मा हमें दोनों तरह से आजमा है, देकर भी और लेकर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब पैसा और प्रभाव नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब होते हैं, अगर महके तो साथ बनाते हैं और अगर बहक तो घाव देते हैं। आपकी लाख कोशिशें बेकार हैं
अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है तस्वीरों में, तो कोई भी साथ दिख सकता है, लेकिन अपना वही होता है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही असली साथी है। इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। मतलब ये लोग कभी आपके अपने नहीं बन सकते। नोट इकट्ठा करने के बजाय दोस्त इकट्ठा किया करो, क्योंकि दोस्त पुराने हो या नए, हमेशा साथ निभाते हैं। रिश्तों में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ते और पैसे दोनों खो दोगे। दिल बच्चों के गुल्लक सा हो गया है। जिसका मन भर जाए वह तोड़कर चला जाता है। जो तलाश रखता है उसे कभी पूरी खूबी नहीं दिखती, लेकिन जो तराश है उसे हर खूबी साफ नजर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल इस पल में है, न अतीत में और न ही भविष्य में। इसका अर्थ यह है कि इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, तब वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। गीता में भी यही कहा गया है कि सच बोलने का साहस करो और परिणाम की चिंता ना करो, क्योंकि परमात्मा आपको उसे सहने की शक्ति देंगे। याद रखना, निराशा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका समय है। आप नहीं, मेरा रथ आपके हाथों में है। माधव। मेरे जीवन में कभी अंधेरा हो सकता है, लेकिन अंधकार नहीं। दूसरों की बातें सुनकर किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेना मूर्खता है, क्योंकि सही इंसान की पहचान अनुभव और समय से होती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता में कहा गया है कि हम कितने सही या गलत हैं, यह सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को आप अपने लिए सही नहीं मानते, उन्हें दूसरों के लिए भी मत अपनाओ। मन अशांत है, लेकिन जब आपकी नीयत साफ हो तब जीवन सुखद होता है। अगर आपको सुख मिलता है तो ईश्वर का धन्यवाद करो, और अगर नहीं मिलता तो सब्र रखो। पैसे को अपने दिमाग में नहीं, जेब में रखो। ताकत शब्दों में होनी चाहिए, आवाज में नहीं। सही लोग वही होते हैं जो झूठ को भी समझते हैं, लेकिन उसे कभी अपनाते नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें प्यार के साथ आदर और सम्मान भी हो। इज्जत का दरवाजा संकीर्ण होता है, जिसमें प्रवेश करने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा अपनी सीमाओं को पहचानो। याद रखो, बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हकीकत है, और जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। अहंकार और अकड़ जीवन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह दोनों ही आपको न किसी के करीब आने देते हैं और न ही किसी को आपका होने देते हैं। पैसा सिर्फ आपकी जीवन शैली को बदल सकता है, लेकिन आपका दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जीवन में बहुत से लोग खूबसूरत होते हैं, पर जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जब भी जीवन में संकट आए, निराश होने की जरूरत नहीं है। नफरत करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर समस्या हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आती है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि वह स्वयं रास्ते पर है या भटका हुआ है। कुछ लोग लड़ाई की आग में पानी नहीं बल्कि घी डालने का काम करते हैं। धोखा देने वाला तो कोई एक होता है, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि भरोसा सभी पर से उठ जाता है। रिश्तों में हक उतना ही जताना चाहिए जितना जायज लगे रिश्ता, चाहे कोई भी हो, फेरों का हो या मोहब्बत का। वह कभी भी बोझ जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। हर दिन हंसने की कोशिश जरूर करें, भले ही खुशी को आए। जमाना बीत गया हो, जो चाहे वह करो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी अधूरी बात और झूठ मत बोलना, और उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसे आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के पास केवल सुझाव होते हैं, लेकिन जब हम जीवन की सच्चाई को देखते हैं तो निशब्द हो जाते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करते लोग, और हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर शिकायत करते हैं, जैसे कि नमक ज्यादा होने पर थाली खिसका देते हैं। हमारी पलकों पर अटकी कुछ बूंदे पानी की न कुछ कहती हैं न बहती हैं, बस इंतजार में है। इस दुनिया में पल भर की मुलाकात पर यकीन मत करो, क्योंकि जब जरूरत नहीं होती तो लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। मुझे बहुत शौक था सबको खुश रखने का, पर होश तब आया
जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। जीवन सच में बहुत सुंदर है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें खुद से जुड़ना पड़ता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। व्यापार हो या व्यवहार, हमेशा उन्हीं लोगों से जुड़ जिनकी जुबान की कीमत उनकी जान से ज्यादा हो। पहले डर था कि कुछ खो ना दूं, अब दुआ है कि सामना ना हो, चाहे किसी से कितना भी लगाव हो। अंत में वही दुख का कारण बनता है। यह सच है कि आजकल पैसे ही वह ताकत रखते हैं जिससे लोग कहते हैं तुम मेरे बिना जी नहीं पाओगे। गांव बदलकर शहर हो गए हैं और इंसान बदलकर जहर हो गए हैं। आज के समय में रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। अपने समय का सही उपयोग करो, खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं। समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सोच का फर्क ही तो है। खुशी में मुस्कुराना आसान है, पर जो गम में भी मुस्कुराए वही असली किरदार होता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी है, सलाह हो या सजा, दोनों दूसरों को ही दी जाती है। किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करना, बल्कि काम ऐसा करना कि लोग देखते रह जाएं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, पर बुराई के पीछे सब भागते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। मदद करना ही सच्ची सेवा है, और जो बिना स्वार्थ के हार जाता है वह सबसे महान होता है, क्योंकि उसका रिश्ता खुद भगवान से जुड़ता है। जो व्यक्ति 1 रुपए के चढ़ावे में पूरी दुनिया की चाहत रखता है, वह सच्चे अर्थों में संतोषी है। काम पूरा होने के बाद चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि जीवन के हर पल को संजोने और आगे बढ़ने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे सिर्फ चाहो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक सच्चे दोस्त ने सही कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम उसकी गिनती करते हैं जो हमें हासिल नहीं हो सका। अगर सच में अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर जलेंगे और आपकी नाकामी पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें तब बड़ी लगती है जब हम उसे बड़ी मान लेते हैं। यह दुनिया सुनने की जगह नहीं है। यहाँ लोग केवल देखते हैं, शिकवे शिकायतें तब होती हैं जब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखो, कल कभी नहीं आएगा, इसीलिए वर्तमान में जियो और जो विश्वास तुम्हारे पास है उसे समझो। जब दुनिया जलती है तो यह उस पर हंसती है जिसके पास कुछ नहीं होता, और जब आपको लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है तो समझ लेना कि बेहतर जीवन आने वाला है। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। कभी कभी अपनी गलती मान लेना चाहिए, शायद इससे कोई अपना आपसे दूर होने से बच जाए। जिनके अंदर अहम कम होता है उनकी अहमियत ज्यादा होती है। अपनी पीठ की मजबूती बढ़ाओ, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। लोग पहले से तय करके रखते हैं कि किसके साथ कितना खेलना है और किसे किस मोड़ पर लाकर छोड़ना है। इस दुनिया में हम न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन हमारी तरक्की इतनी हो चुकी है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं। यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे को खोजा जाता है। जिंदगी ने सिखाया है कि लोग हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबियों की वजह से हमें नापसंद करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें पाए वह गर्व करे, और जो खो दे वह दुखी हो। अपने खर्चे अपनी कमाई की शक्ति के अनुसार करो, या फिर अपनी कमाई की शक्ति को अपने खर्चों के अनुसार बढ़ाओ। दोस्त वही बनाओ जो दिल का सच्चा हो, न कि वह जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तनाव और मुश्किलें तो रहेंगी, लेकिन इन सब के बीच मुस्कान बनाए रखना भी एक कला है। अगर हर हाल में जीना ही है तो मुस्कुराते हुए जीने में कोई हर्ज नहीं है। खुद पर थोड़ा गर्व करना जरूरी है, नहीं तो लोग तुम्हें उस जगह भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम सत्ता में हो। हमेशा उन लोगों का सम्मान करो जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अगर वे खो गए तो जीवन में फिर उन्हें पाना भी मुश्किल हो जाएगा। दिन भर कल की चिंता करते रहे
और शाम होते होते हमारा आज ही खत्म हो गया। जो लोग तुम्हें हराने की कोशिश छोड़कर तुम्हारा साथ देने लगे, समझ लो कि तुम्हारी जीत पक्की है। जो दिल के साफ होते हैं वे बहुत कम लोगों के लिए खास होते हैं, क्योंकि सच्चाई की कद्र हर किसी को नहीं होती। हर रात दरवाजा खुला छोड़ देता हूं, यह उम्मीद करते हुए कि कोई लुटेरा मेरा गम भी लूट ले। जीवन सुख दुख से भरा हुआ है और हम खुद उसके माली हैं। जिंदगी एक खेल है जिसमें मजबूरियां और स्वार्थ छिपे होते हैं। नादान है वे लोग जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, क्योंकि माता पिता वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। सच्चा प्यार वह नहीं होता जिसे आप खोजते हैं, बल्कि वह प्यार खास बन जाता है जो खुद आपको ढूंढ लेता है। चाहे इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफ को बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। उपवास सिर्फ भोजन का ही क्यों, हमें लोभ लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास रखना चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वही होता है जिसने समझ लिया कि दूसरों से कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है। सुकून से जीने का एक ही तरीका है, अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां दूसरों की गलतियां और कमियां दफन कर सको। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी बनाता हूं तो सुंदरता और क्रूप का अनुपात सभी के लिए बराबर ही रखता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की सुंदरता बाहर दिखती है और किसी की भीतर अगर बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड ही होता है। यही जीवन का सच्चा नियम है। विनम्रता और मर्यादा हमें ऊंचाई तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो, गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। मौन सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह कई रिश्तों की शर्मिंदगी को छुपा सके। रिश्ते तोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां सम्मान ना हो वहां रिश्ता निभाना भी नहीं चाहिए। साथ ही खूबसूरत नहीं बल्कि तारीफ करने वाला होना चाहिए। जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता। इसलिए खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहो। एक ख्वाहिश होती है अपनों के साथ जीने की, लेकिन सच यह है कि ऊपर तो अकेले ही जाना है। मेरा व्यक्तित्व मेरी पहचान है, लेकिन मेरा व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो। जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं न, तब भी खुद को संभालो, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है उसे अक्सर दर्द ही मिलता है। दिखावे की मोहब्बत तो दुनिया से मिल जाती है, लेकिन असली दिल वहां बिकता है जहां जज्बातों की कदर होती है। वक्त से पूछकर बताना क्या जख्म वाकई भर जाते हैं। किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य पहले जानवर था, और आज के अखबार को देखकर लगता है कि मनुष्य आज भी जानवर ही है। रिश्ता कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं देता तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है उनका कोई असली मूल्य नहीं होता। जैसे गंदा पानी हिलाने से और गंदा हो जाता है, उसी तरह जब जिंदगी में परेशानी आए तो बेचैन होने के बजाय शांत रहो। धीरे धीरे हल खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। प्रेम, विश्वास और समर्पण बनाना आसान है, लेकिन इन्हें ऊंचाई पर बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। आजकल लोग हर चीज की कीमत जानते हैं, पर उसकी अहमियत नहीं समझते। अगर कोई हमारी गलतियां बताता है तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वह हमें बेहतर बनाने में अपना समय और दिमाग लगा रहा है। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, तनाव मत लो, क्योंकि यह बदल जाएगी। कोई भी परिणाम आपके भविष्य का फैसला नहीं करता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास डिग्री है, पर वे बेरोजगार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि धैर्य और निरंतरता से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मैंने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, लेकिन वह कभी सरल जीवन जी नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और मौत से डरने लगता है। ऐसे में वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही जो जीवित है उनका वे जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वह भी एक दिन जरूर मरेगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है,
जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तो समझो कि कमियां तुम्हारे अंदर हैं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त ही बताता है। रेत के कणों की तरह समय फिसलता चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। जिंदगी किसी के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन वक्त बीत रहा है। कागज के टुकड़े कमाने में खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की कोशिश करो। समय किसी की जिंदगी भर याद रहता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति था खोज लेता है, जबकि कमजोर व्यक्ति बहाना वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है। ईश्वर के लिए की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जैसे हर शाम पंछी को घर लौटना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर बन जाता है, लेकिन अगर नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते, हमारे कर्म ही हमें छोड़ देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझ कर करो। तारीखें लौट आती हैं, लेकिन दिन कभी लौट कर नहीं आते। इंसानियत सबसे बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं, इंसान के अंदर तलाश हो। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, बैठा हूं, हार कर नहीं, सिर्फ एक बाजी ही हाथ से निकली है। जिंदगी नहीं, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। कर्जा भी अजीब होता है, अगर अमीर पर चढ़ जाए तो वे देश छोड़ देते हैं, और गरीब पर चढ़ जाए तो शरीर छोड़ देते हैं। चुप मत रहो, कभी इतना कि हर बात के लिए तुम्हें चुप कराया जाने लगे। जब धन नहीं होता तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब धन होता है तो वही रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। यही सच है। इंसान बर्बाद तब नहीं होता जब उसके दुश्मन हजार होते हैं, बल्कि तब होता है जब वह अपने सारे राज्य अपनों को बताने लगता है। किसी भी रिश्ते में अंत तक जाने से या तो एक अच्छा इंसान मिलता है, या फिर एक अच्छा सबक कष्ट उतना कष्टदायक नहीं होता जितनी उसकी चिंता कष्टदायक होती है। हम अक्सर अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। धोखेबाजी की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अगर उसने एक बार धोखा दिया है तो वह फिर से धोखा देगा। जब मन ही अंधा हो तो आंखें किसी काम की नहीं रहती। बड़ी नादान है, दिल की हरकतें जो मिल गया उसकी कदर नहीं करते, और जो नहीं मिला उसे भूल नहीं पाते। प्यार ना तो कस्मों का मोहताज होता है और ना ही वादों का। जहां प्यार होता है बस वहीं प्यार होता है। काश दिल भी पत्थर का होता, ताकि कितनी भी चोट लगे असर ना हो। प्यार वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वह होता है जो दिल से निभाया जाए। मोहब्बत भी अजीब खेल है, जो जितना अच्छा खेलता है वह उतनी जल्दी बाजी हार जाता है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, खाना जरूरी है, लेकिन उसे उगाने वाला आज भी गरीब है। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं, और मनुष्य उसका माली जिंदगी एक खेल है, आंख मिचौली का, जहां हर काम के पीछे मजबूरियां और स्वार्थ छिपा होता है। नादान हैं वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं, क्योंकि माँ बाप वह रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब हर बार झुकोगा। अगर कोई इंसान एक ही गलती बार बार करता है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। खुशी एक ऐसी चीज है जो भले ही तुम्हारे पास ना हो, फिर भी तुम दूसरों को दे सकते हो। गलत फहमी रखना गलत करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं वे सही मायनों में जीवन का आनंद लेते हैं। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान तक ही जाते हैं। माना कि हम बेहतरीन नहीं हैं, पर इतने भी रंगीन नहीं कि हर पल रंग बदले। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपनों के बिना इसका सौंदर्य अधूरा है। कुछ लोग इतने चेहरे बदलते हैं कि आईना भी हैरान हो जाता है। सुखी वही है जिसे इस बात का एहसास हो चुका है कि इस संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं है। जिस रफ्तार से जिंदगी निकल रही है, एक चालान तो तेरा भी बनता है। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं है। दुख बस इस बात का है कि जिससे उम्मीद नहीं थी वही बदल गया। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जा, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता।
मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम अंदर ही अंदर सह सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं बता सकते। दोस्ती या प्यार को निभाए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जिन समस्याओं का हल समझ में ना आए, उन्हें वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यकीनन परिणाम अच्छा ही होगा। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहो। लोगों से वफा की उम्मीद रखना छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं, जज़रत से प्यार करते हैं। जब समय अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, वरना इस दुनिया में किसी का कोई नहीं होता। वह हमें भूल गए कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को भुला दिया था। अगर जिंदगी भर किसी का साथ चाहते हो तो उसे मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता नहीं चलेगा। बड़ा होकर जो मिला वह बस दिमाग में बोझ और दिल में गम है। काश वह बचपन फिर से जी पाते। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जिंदगी इतनी बुरी नहीं थी, बस कुछ लोगों को दिल में जगह दे दी जिनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले, मैं हसरत नहीं रखता। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, पर दिल की बातें कभी नहीं। प्रार्थना करने से हमें केवल मन की शांति और आत्मबल नहीं मिलता, बल्कि जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं भगवान हमें कभी कुछ नहीं देते। उन्हें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या वे में प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं। किसी से सीधे सीधे इच्छित फल मांगना भीख कहलाता है, जबकि प्रार्थना का असली रूप होता है, हे भगवान, कृपया मुझे मेरे दुख से उभरने की शक्ति दें। मुझे मेरे दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाएं, ताकि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का असली अर्थ यही है कि यह आपको दुख से उभरने का रास्ता दिखाती है और उसमें सफल होने की शक्ति प्रदान करती है। जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद अवश्य करते हैं। अपने मान सम्मान की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, और अगर आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो उनका भी सम्मान करें। कहने के लिए हमें जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी मिले हैं। मन एक खाली कपड़े की तरह होता है, जिस रंग में डूबा होंगे वह उसी रंग में रंग जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि आपको खुद पर गर्व हो, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। हम कामयाबी की दौड़ में भाग आ जा रहे हैं, लेकिन सुकून से दूर होते जा रहे हैं। कौन है जो इस संसार में पूरी तरह से सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। सुख दुख निभाना तो फूलों से सीखो, चाहे बारात हो या जनाजा, साथ हमेशा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी दूध में डुबो कर रख दो वह साफ नहीं होते, जैसे कोयला सफेद नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ लोगों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खो, और सबसे कठिन है इसे पाना, लेकिन इससे भी कठिन है इसे बनाए रखना। जीवन ऐसा होना चाहिए जो संबंधों की कदर करें, और संबंध ऐसे हो जो हमें उन्हें याद करने को मजबूर कर दें। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढने पर सिर्फ उलझने ही मिलेंगी। भगवान का न्याय धीमी गति से चलता है, लेकिन चलता जरूर है। श्री कृष्ण कहते हैं, देने से बड़ी कोई सजा नहीं है, और अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है तो तुम्हारी खूबसूरती का कोई मोल नहीं। ईश्वर को आखिरी उम्मीद मत बनाओ, बल्कि पहला भरोसा बनाओ। त्याग वहीं करना चाहिए जहां उसकी कदर हो, और अगर तुम दोपहर में दिया जलाओ तो अंधकार नहीं मिटेगा, बल्कि तुम्हारा ही वजूद कमजोर होगा। गलत का साथ देने वाला इंसान उससे भी बड़ा गलत होता है। मासूमियत इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि अपनों और परायों में फर्क ही भूल जाओ।
सम अंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है और इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की पहचान हो पाती है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। तुमने ही खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह बहुत बड़ा है। जिस पर तुम ध्यान दे देना छोड़ दोगे, उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या फिर कोई रिश्ता, धैर्य रखो, क्योंकि जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए कई बार सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने उम्मीद किससे की और भरोसा किस पर किया। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखो। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और दुख में भागीदार बनो। कारण नहीं, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए, बल्कि जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते, लेकिन दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। जहां हालात बदल जाएं, वहां तुम भी बदल जाना। मतलब इस शख्स की यह खासियत होती है कि वह तुम्हारे सामने नेक और पीठ पीछे फरेब करता है। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाओ, क्योंकि वे वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त के धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। वह बुलंदी किस काम की जब इंसान ऊपर चढ़े और इंसानियत नीचे उतर जाए। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करे। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे उपहार हैं। कभी किसी को देकर देखो, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि धोखा देने वाला तो सिर्फ एक बहाना खोजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। मजबूत वही व्यक्ति है जो रोने के बाद भी खुद को समझाता है कि रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में आपकी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। जो हासिल नहीं होता वही याद रह जाता है। बाकी जिंदगी बहुत कुछ देती है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। चाहने और पाने के बीच एक लंबी दूरी होती है, लेकिन हौसला रखो, जितना दुख आज मिल रहा है, आने वाले समय में तुम्हारा जीवन उससे लाख गुना बेहतर होगा। प्रभु से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें इतना सुख दे कि अहंकार ना आए, और दुख इतना दे कि आस्था ना डगमगाए। सच बोलने से दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से मन साफ रहता है, और मेहनत करने से दिमाग साफ रहता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने के बहाने ढूंढते हैं। अगर किसी परिस्थिति में सही शब्द नहीं मिलते तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। जब आप गिरते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, लेकिन जब आप उठते हैं तो सब आपके साथ उठ नहीं पाते। जीवन का सत्य ना तो सुनाया जा सकता है, ना ही पढ़ा जा सकता है। उसे केवल अनुभव और समझ से जाना जा सकता है। एक इंसान को बोलना सीखने में कुछ साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह पूरी जिंदगी सीखना पड़ता है। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव बन सकता है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाते हैं, देकर भी और लेकर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव बनाते हैं। तस्वीरों में तो कोई भी साथ हो सकता है, लेकिन अपना वही होता है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश से समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का होता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं।
कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे से निभा लो, लेकिन हर किसी के सगे नहीं बन सकते। अपने रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करो, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना आसान। खुद को इतना भी मजबूर मत करना कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे। इस जमाने में तुम्हें दूसरों से ज्यादा अपने पास रहने वालों से सावधान रहना चाहिए। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वही घर ईश्वर का निवास कहलाता है। प्यार बांटने से रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटने से महाभारत। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। वह भवनों से नहीं, भावना से श्रेष्ठ बनता है, और उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्य दो कि तुम्हें इस भले काम के लिए चुना। जब दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, चाहे वह परमेश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। याद रखो, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की भी औकात नहीं होती। मंजिल को ख्वाब बनाना नहीं है, सकारात्मकता को अपना लो। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हो तो यही तुम्हारी जीत है। जो झुकता है वह कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यह जिंदगी जीने का असली मतलब है। आपको अपने परिवार का मालिक नहीं बल्कि माली बनना चाहिए, जो देखभाल करता है लेकिन हुकूमत नहीं चलाता। आलसी इंसान कभी फल नहीं हो सकता, इसलिए मेहनत करो, क्योंकि आराम से कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितने कर्म करो उनका भार उतना ही हो जिसे अंत में आसानी से उठा सको। सारी उम्र रिश्तों के भरम में जीने के बाद यह सच्चाई समझ में आती है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। वही लोग अक्सर मजबूत बनते हैं जिन पर सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोगों को खोने से मत डरो, लेकिन इस बात से जरूर डरना चाहिए कि लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो बैठो। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सलाह तो मिलती है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं वे आधी रात को भी तुम्हारे काम आते हैं। आज जिसे लोग रंग कहते हैं वही कल दाग भी कह सकते हैं। समय की यही बात है। भाग्यशाली वह है जो दूसरों को सहारा देते हुए खुद को ना खोए। कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर ही कदम उठाओ, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। जीवन में हर बड़ा फैसला सोच समझकर लेना चाहिए, जिससे परिणाम अच्छे हों। मनुष्य की चिंताएं व्यर्थ होती हैं, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होगा उसकी चिंता करना भी फिजूल है। जीवन में ना तो हम अपने जन्म के मालिक हैं ना मृत्यु के, इसलिए बीच के इस जीवन में सही कर्म करना ही हमारा धर्म है। याद रखना, रिश्ते टूटने के लिए लोग बहाने और इल्जाम आसानी से बना देते हैं। दुनिया तुम्हें तभी याद करती है जब उसे जरूरत होती है, इसलिए ध्यान इस पर मत दो कि लोग क्या कहते हैं। जो सही है वह करते रहो। इंसान ज्यादा बीमार उन चीजों से होता है जो उसे अंदर से खा रही होती है, न कि वह जो बाहर से खाता है। लोगों से दूरी बनाकर रखो जो तुम्हें दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। जो लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझ ले, तो यह दुनिया कहीं बेहतर हो जाएगी अपनों से। बस उतना ही रूठो कि तुम्हारी बात भी बरकरार रहे और उनकी इज्जत भी। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहेगा। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। इस संसार में सब खिलाड़ी ही मिलते हैं। कोई दिल से खेल जाता है तो कोई जिंद से तस्वीर में साथ होना और तकलीफ में साथ देना, दोनों बहुत अलग बातें हैं। चाहे कोई कितनी भी चालें चल ले, मगर अंत में सभी इक्के केवल ईश्वर के हाथ में होते हैं। उन रास्तों को छोड़ देना ही बेहतर है जहां सिर्फ मतलबी लोग मिलते हैं। खुश रहने के लिए सबसे पहला काम यह है कि इस चिंता को छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है और अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता। मेहनत वह कुंजी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। जीवन में दौड़ लगाने के लिए बड़े कदम जरूरी नहीं, छोटे छोटे कदम ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही छोटे प्रयास बड़ी उपलब्धियों की नींव रखते हैं। उम्र से कोई थकता नहीं,
ठोकर से कोई गिरता नहीं, बस हौसला और संघर्ष ही जीत की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए अपनी यात्रा को कभी मत रोको। लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीखो और खुद पर विश्वास रखो। अपनी मेहनत और संघर्ष को अपना जुनून बना लो, क्योंकि जब तक दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं लिखती तब तक तुम अपनी कहानी खुद गढ़े रहो। इंसान को अपने अनुभवों से सीखने के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हर गलती को खुद से करके सीखने का वक्त नहीं है। बहुत खुशनसीब हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीदें बोझ नहीं होती बल्कि एक उपहार होती है, और जब लोग तुमसे उम्मीदें रखते हैं इसका मतलब है कि तुमने उनके दिल में अपनी एक खास जगह बनाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दूसरों की मदद करना और अच्छे कर्म करना ही सच्चा धर्म है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का भला करते हैं तो ईश्वर हमेशा हमारे लिए भी भलाई का मार्ग बनाता है। यह संसार कर्म प्रधान है और अच्छे कर्म हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलते हैं। अंजलि और गीता की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं तो भगवान हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसीलिए भरोसा रखो और हमेशा अच्छाई का मार्ग अपनाओ। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई और भलाई का फल देर सवेर जरूर मिलता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट करें ताकि आपको आगे की सभी अपडेट्स मिलती रहे। याद रखें, जीवन में अच्छाई का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। रिश्तों की अहमियत को तब समझा जाता है जब उन्हें संजोने और निभाने के लिए ठोकरें खाई जाती हैं। जीवन का असली सार संघर्ष में छिपा है। मुश्किलें केवल इसलिए नहीं आती कि आपको कमजोर बनाएं, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि आपको और भी अधिक मजबूत बना सके। कर्म की महिमा सबसे ऊपर है, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। कभी भी किसी की बुराई करने से खुद को रोको, क्योंकि बुराई आपको भी उसी स्तर पर ले जाती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर समस्या हमारे लिए एक नया सबक लाती है। इनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जो लोग दूसरों की बातों में आकर रिश्ते तोड़ देते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्ते विश्वास की नींव पर बनते हैं और उन्हें संजोने के लिए हिम्मत और समझ की जरूरत होती है। संसार में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आपके कर्म और आपकी मेहनत हमेशा आपको आगे ले जाते हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है और यह संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। याद रखें, जीवन की कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि अधिक मजबूत बनाती हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और कभी भी बुराई का रास्ता मत अपनाएं, क्योंकि बुराई अंततः आपको ही नुकसान पहुंचाती है। असफलता को कभी दिल में ना उतरने दो और सफलता को कभी सिर पर ना चढ़ने दो। गुस्सा आए तो रुक जाओ और गलती हो जाए तो झुक जाओ। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई नजर आ जाए, और जो बुरा लगता है उसे ध्यान से देखो। मुमकिन है कोई अच्छाई छिपी हो। जीवन के रिश्ता चाहे हो या ना हो, मगर जब समय अच्छा होता है तब रिश्तेदार बहुत मिलते हैं। पर जहां हर बात पर सफाई देनी पड़े, ऐसे रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। उम्मीदें और वास्तविकता, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव ही देती हैं। इसलिए जो भी दुख दे रहा हो उसे ध्यान से देखो और उससे सीख लो। खुश रहने का एक ही उपाय है, अपनी नजर को सकारात्मक बनाए रखना। जब आप बिना वजह खुशी महसूस करते हो तो समझो कि कहीं कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। क्रोध और समझ क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को ही हानि पहुंचाता है।